एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं महाजनपद पर। ठीक है कि महाजनपद क्या होते हैं, प्राचीन काल में इनकी संख्या कितनी थी, कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था, और बाद में हम जो है चर्चा करेंगे मगध के उत्कर्ष की। ठीक है, इसी वीडियो में हम मगध के उत्कर्ष की भी चर्चा करेंगे। कई लोगों ने इस पर कमेंट किया था इस टॉपिक पर, तो हम इसकी भी चर्चा आज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको जानकारी जो है मिलती रहे सबसे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, क्लिक करके आप हमारी पहले की भी सभी वीडियोस को देख पाएंगे। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की तो एनसीईआरटी का जो इतिहास है आप पूरी किताब उठा के देख लें, ओल्ड एनसीईआरटी की या न्यू एनसीईआरटी की, इससे बाहर आपको पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, D++ की तैयारी कर रहे हैं, KVS की कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद का उदय। देखिए, महाजनपद की अगर हम बात करें तो महाजनपद क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी स्थान पर कदम रखे और वहाँ पर बस जाते हैं तो वो कहलाते हैं जनपद। और धीरे धीरे जब वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगती है तो वो महाजनपद का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो महाजनपद प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या जो थी वो थी 16। ठीक है, बौद्ध काल में हालांकि 10 थी, लेकिन 16 महाजनपदों की संख्या जो है मान्य मानी गई है। कहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है? यहाँ से मतलब जानकारी जो मिलती है हमें वो हमें 2 जगह से मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ से, दूसरा जैन ग्रंथ से। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा, तो याद रखना है आपको अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म है भगवती सूत्र। ठीक है, इन 2 ग्रंथों से हमें महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ पर मैंने महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी लिखी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे महाजनपद काशी जो है, काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। देखिए, राजधानी आपको याद रखनी क्योंकि मिलान करने को जो है यहाँ से सवाल आ जाता है। काशी की राजधानी जो थी वो थी वाराणसी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी राजगृह, वज्जी की राजधानी थी विदेह, मलल की राजधानी थी कुशीनगर, चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती, और जो है वत्स की राजधानी थी कौसाम्बी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। ठीक है, और मतस की राजधानी थी विराटनगर, सुरसैन की राजधानी थी मथुरा, और असमक की राजधानी थी पोटन, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और गंधार की राजधानी तक्षशिला, और कंबोज की राजधानी थी हाटक। ठीक है, हाटक। एक फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 16 महाजनपदों में से, ठीक है, 16, एक चीज़ आप याद रखें कि दक्षिण भारत में महाजनपद नहीं थे। ठीक है, दक्षिण भारत में महाजनपद नहीं थे, सिर्फ एक महाजनपद था। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। असमक जो महाजनपद है, यहाँ मैंने लिख दिया है, असमक महाजनपद जो है ये एकमात्र ऐसा जनपद था जो भारत के दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित है, और कहाँ पे, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है ये असमक। दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा महाजनपद है, जबकि जितने भी जनपद हैं वो उत्तर भारत में ही स्थित हैं। ठीक है, अगला जो है वो है बौद्ध का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली। बौद्ध काल की अगर हम बात करें तो उस समय सबसे बड़ा और शक्तिशाली जो जनपद था वो था वैशाली। ठीक है, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे आपको सबसे जो है प्रसिद्ध जनपद कौन सा था, ठीक है, तो प्राचीन काल में सबसे प्रसिद्ध जनपद जो था वो था मगध। ठीक है, क्यों था प्रसिद्ध, तो यहाँ मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए हैं। क्योंकि पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मगध इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ की जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। वहाँ पर उपजाऊ भूमि होने के कारण जो है वहाँ पे अनाज बहुत अधिक होता था, और अनाज अगर अधिक होगा तो राजा को ज़्यादा से ज़्यादा कर मिलेगा, और राजा को अगर कर मिलेगा तो वो साम्राज्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और लोगों में भी जो है एक तरीके से संपन्नता बनी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि मगध जो था इस कारण प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक जो है उत्पादन होता था। ठीक है, दूसरा जो कारण था मगध की प्रसिद्धि का वो था वहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले हाथी। ठीक है, वहाँ के जंगलों में हाथी बहुत पाए जाते थे। अब उन हाथियों का इस्तेमाल जो है राजा महाराजा युद्ध में किया करते थे। ठीक है, युद्ध में किया करते थे। और अगला जो है वो है लोहे की खदानें। मगध में
लोहे की खदानें बहुत थीं। तो लोहे जिस राज्य में, साम्राज्य में होंगे, वहाँ पर जो है कई प्रकार के हथियार वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है, और कृषि के जो औजार वगैरह बनाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है वहाँ पर प्रसिद्धि का कारण था, ठीक है, वहाँ की लोहे की खदानें। अब बात करते हैं मगध में कौन सा वंश कैसे कैसे आया, ठीक है। तो मगध का उत्कर्ष की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मगध में जो वंश आया था वो था हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके विषय में जो है आपको अलग अलग जानकारी मिल सकती है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। ये महान शासक भी थे इस वंश के महान शासक और वास्तविक संस्थापक। और अंग राज्य को जीतकर जो है मगध साम्राज्य में इन्होंने मिलाया था, ठीक है। अंग जो था, अंग राज्य को जीतकर इन्होंने मगध साम्राज्य में मिलाया था। और आरंभिक राजधानी बिंबिसार ने गिरिब्रज को बनाया था, ठीक है, गिरिब्रज को जो है अपनी आरंभिक राजधानी बनाया था। बिंबिसार के दरबार में ही जीवक नामक वैद्य रहता था, ठीक है, जीवक नामक वैद्य रहता था। और बिंबिसार की हत्या कर दी थी उसी के पुत्र अजातशत्रु ने, ठीक है। हर्यक वंश एक ऐसा वंश है जिसमें देखें पिता को पुत्र ने ही मारा है, ठीक है। जैसे अब देखें बिंबिसार की हत्या किसने करी, अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु भी काफ़ी प्रसिद्ध था अपने समय में, उसने भी काशी और वज्जी जैसे राज्य को अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। लेकिन होता यह है कि अजातशत्रु की हत्या भी जो है उसके पुत्र उदाइन के द्वारा कर दी जाती है, ठीक है, उदाइन के द्वारा कर दी जाती है। और उदाइन के बारे में आपको याद रखना है कि उदाइन जो था वो जैन धर्म का उपासक था, ठीक है, जैन धर्म का उपासक था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था नागदशक, ठीक है। उदाइन की भी हत्या जो है नागदशक ने कर दी थी, ठीक है, ये भी उसी का पुत्र था। तो आप देखेंगे सबसे पहले बिंबिसार आया तो उसके पुत्र ने उसे मार दिया, किसने, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु जो आया फिर उसके पुत्र उदाइन ने उसे मार दिया, फिर उदाइन आया, उदाइन को किसने मार दिया, तो नागदशक ने मार दिया। तो ये अगर बात करें हर्यक वंश की तो हर्यक वंश का ये अंतिम शासक था नागदशक, ठीक है। तो नागदशक ने अपना एक वंश स्थापित किया था जिसका नाम था शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश जो है इसका संस्थापक था नागदशक। अब नागदशक ने क्या किया कि इसने जो है पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने मगध में जो है पाटलिपुत्र के अतिरिक्त जो है वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो याद रखना है आपको, वो था नागदशक, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन जो था वो इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आते हैं नंद वंश पे। नंद वंश भी जो है मगध का प्रसिद्ध वंश था, ठीक है। इसके बारे में भी जो है इतिहास में काफ़ी चर्चाएं हैं। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद। और महापद्मानंद को जो है एक राट और एक छत्र, ठीक है, एक छत्र की जो है उपाधि भी प्राप्त इन्होंने की थी महापद्मानंद ने, जो कि नंद वंश के शासक थे। और उसके बाद नंद वंश में जब महापद्मानंद की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर बनते हैं घनानंद राजा, ठीक है। घनानंद जो थे ये भी काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने भी अपनी शक्ति के बल पर जो है अपने पड़ोसी साम्राज्यों को मिलाया था अपने साम्राज्य में। और इन्हीं के दरबार में ही, घनानंद के दरबार में ही सिकंदर जो कि यूनान का शासक था वो भारत में आया था, ठीक है, घनानंद के दरबार में। और घनानंद को ही मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इस कार्य में जब चंद्रगुप्त ने घनानंद को मारा था तो इस कार्य में जो है चाणक्य ने उनकी सहायता की थी। चाणक्य जिन्हें चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। और चाणक्य को जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तीनों एक ही हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश के शासक घनानंद को मार दिया और उसकी जगह पर जो है अपना वंश स्थापित किया था मौर्य वंश। कल की वीडियो में हम जो है मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। तो एक सीरीज़ जो हमारी चल रही है ये आप जो है ज़रूर देखें। ये पूरी एकदम कनेक्ट करके मैं हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि इसमें बीच बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ, नहीं, पूरा एकदम जोड़कर हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करना ज़रूर करें, लाइक, और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, शेयर करें
और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।